हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से एसएमसी टीचर्स के बारे में। और एसएमसी टीचर्स के जो क्लोज 9 है और क्लोज 10 है उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको गाइस ये भी बता दूं कि जो टीजीटी की जो अभी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिसमें कि टीजीटी मेडिकल है, टीजीटी आर्ट्स है और टीजीटी नॉन मेडिकल है। ठीक है, ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जो टेस्ट जो था, जो एग्ज़ाम था, उसको पास किया हुआ है और अभी तक उनको जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, उसके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, नियमितीकरण में नियमों से ना हो छेड़छाड़ वरना जाएंगे कोर्ट। ठीक है, ये जो है ये एसएमसी टीचर्स के रिगार्डिंग जो है एक तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष निर्मल सिंह धीमान, महासचिव राजेश धीमान और मीडिया प्रभारी प्रकाश चंद ने कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यदि 2555 एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए मौजूदा नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी। ठीक है, देखिए ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही आपने कहा था कि क्लोज 9 और क्लोज जो आपके 10 है इनको जो है वो समाप्त किया जाएगा, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि इसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो बेरोज़गार अध्यापक संघ है, वो इसमें इनिशिएट करेगा। ठीक है? और इस तरह की जो बात है वो कहीं न कहीं उनके पर्सपेक्टिव से दैट वाज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अवमानना याचिका यहाँ पे दाखिल करेंगे, इस तरह से इन्होंने एक तरह से चेताया है। उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17/7/2012 को नोटिफ़िकेशन के तहत की गई 2555 एसएमसी शिक्षकों की भर्ती को तब तक सही माना है जब तक इनके स्थान पर नियमित शिक्षक नहीं पहुँच जाते। ठीक है? देखिए यहाँ से एक ये मामला है या इसमें एक जो एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, उसमें ये कहा गया था और ये जो वर्डिक्ट एक तरह से 2012 की है, इसमें ये कहा गया है कि जो एसएमसी के जितने भी टीचर्स हैं, वो तब तक जो है वो अपने पदों पर हैं, जब तक कि वहाँ पे एक रेगुलर टीचर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है एक बार फिर से यहाँ से हाइलाइट किया है। जो भी ये हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ के जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो एक स्टेटमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है 2012 में। ठीक है? तो इसलिए एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए इस नोटिफिकेशन की क्लोज नंबर 9 और 10 को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे एक बार फिर से इन्होंने बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप जो हैं वो क्लोज 9 और क्लोज 10 को जो है वो नहीं रिमूव कर सकते। ठीक है, अगर उन्होंने ये कहा कि ऐसा होता है तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका जो है वो दर्ज करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का संरक्षण किया है, जिसे सरकार तार-तार नहीं कर सकती। सरकार सत्ता संभालते समय संविधान की शपथ लेती है। सत्ता हासिल करने के बाद अपने चहेतों को लाभ देने के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है। यदि हिमाचल सरकार 1 लाख बेरोजगारों के संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश करती है, तो प्रदेश का 1 लाख बेरोजगार अध्यापक किसानों की तर्ज पर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट और बहुत ही बड़ी लाइन ये जो है आज के इस न्यूज़पेपर में आई हुई है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो है एक तरह से चेताया गया है सरकार को कि यदि क्लोज़ 9 और 10 के साथ अगर छेड़छाड़ एक तरह से हुई, तो डेफ़िनेटली एक तरह से जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा और 1 लाख जितने भी बेरोज़गार युवा हैं, वो सड़क पर उतर आएँगे। ठीक है? तो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है ये। और अब किस तरह से क्या फर्दर इसमें जो एक इनिशिएशन रहेगा गवर्नमेंट का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल राइट नाउ काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, स्पेशली एसएमसी टीचर्स के लिए, कि अगर क्लोज़ 9 और क्लोज़ 10 को हटाया गया तो ये एक्सपेक्टेड है कि अवमानना केस जो है वो डेफ़िनिटली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल किया जाएगा। और इन बिटवीन जो है वो एसएमसी का जो एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेमिंग की जो बात यहाँ से हम लोग कर रहे थे, उसमें थोड़ा-सा डिले या फिर हो सकता है कि इसमें एक तरह से आप ये भी देखें कि इनका जो नियमितीकरण का जो पॉलिसी है, वो भी शायद उतना आप कह सकते हैं कि इतनी जल्दी वो फ्रेम ना हो, और हो सकता है कि फ्रेम नहीं भी हो सकती है। स्टिल इस पे हम अभी कुछ भी कह नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताते रहिए बीच में कि एसएमसी टीचर्स के लिए रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि अगर पॉलिसी फ्रेम की जाएगी तो ये जो एक तरह से अवमानना याचिका जो है जो फाइल की जाएगी तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें जो है वो लिख कर बताएँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ अपडेट की। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं टीजीटी कमीशन पास देख रहे हैं नियुक्ति की राह काफ़ी समय से एक तरह से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी टीजीटी कमीशन को क्वालिफाइड या पास किए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं और तकरीबन 4 महीनों से ये जो है वो अपने एक अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब सरकार जो है उनको अपॉइंटमेंट देती है, ठीक है? अभ्यर्थियों ने एक तरह से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भी कई बार जो है वो नियुक्तियों को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बजाय उन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, ठीक है? तो शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा जो है वो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का सब्र का बाँध जो है वो हर दिन टूट रहा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से एक बार जल्द से जल्द नियुक्तियाँ देने की गुहार लगाई है। एकदम बिल्कुल सही है ये और टीजीटी मेडिकल की बात करें या फिर टीजीटी आर्ट्स की आप बात कर लो या टीजीटी नॉन मेडिकल की बात कर लो, जितने भी ये एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कि इतना एफर्ट करके जो है वो ये टेस्ट को एक तरह से पास किया है और फिर जाके अगर 4 महीनों से उनको जो एक अपॉइंटमेंट है अगर वो नहीं मिल रहा है तो डेफ़िनेटली फ्रस्ट्रेशन जो है वो होना का लाज़मी-सी बात यहाँ पे लगती है। तो गवर्नमेंट को ज़रूर जल्द से जल्द क्योंकि 16th ऑफ फ़ेब की यदि हम बात करें तो मोर एक्सपेक्टेड यही है कि जो विंटर वाले स्कूल्स हैं वो भी एक बार ओपन हो जाएँगे। जो इनका विंटर हॉलीडेज़ रहता है 46 के बाद 46 डेज़ के बाद और यहीं यदि हम बात करें समर के जो वेकेशन वाले जो स्कूल्स हैं, ख़ैर वो तो अभी दोबारा से रीओपन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द 16th फ़ेब के बाद जो है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, शायद आप जो हैं, इनको अपॉइंटमेंट दे दें। तो जितना जल्दी हो सकता है वो इनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। काफ़ी समय, काफ़ी विलंब जो है इनके अपॉइंटमेंट में जो है वो ऑलरेडी जो है वो हो गया हुआ है। तो आप जो हैं उनको और फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है वो ख़ैर उनका भी खुद का कोई कंडीशन होगा, ठीक है? और यहाँ पे यदि हम बात करें तो टीजीटी कमीशन पास जो अभ्यर्थी हैं हमारे वो हैं 583, ठीक है? और हज़ारों कैंडिडेट्स में जो है ये 583 एक तरह से क्रीम ऑफ द क्रीम आप कह सकते हैं, जो कि फाइनली एक तरह से उन्होंने अपना जो एक सिलेक्शन है वो लिया है लेकिन अपॉइंटमेंट अभी इनको नहीं मिला है, ठीक है? तो यहाँ से ये उम्मीद करते हैं सारे के सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि अगर सरकार ऐसा ना करे तो उन्हें एक तरह से मजबूरन फिर अपनी नियुक्तियों के लिए जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो एक तरह से चेता भी रहे हैं कि आप अगर हमें जल्द से जल्द जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए जो है वो सड़कों पर उतर सकते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का विशेष जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को पूरा देखना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।